हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने फ्रैक्शंस एंड डेसिबल की एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वॉच गो थ्रू कर लेना। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जो है हर क्लासेस का क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 का जो है मैथ की फ्री क्लासेस मिलेंगी, तो मेरी वीडियोस को गो थ्रू कर देना। उम्मीद है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। 4/7 है, 2/5 है, 4/5 है एंड 8/7 है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर हमें आप सभी जानते होंगे असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलर नंबर टू बिगर नंबर। आपके पास 5, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, जो जितने भी नंबर्स हो सकते हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या करना है? सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा एंड फाइनल पे जो है लास्ट पे हमने सबसे बड़ा नंबर। सेम इसी तरीके से करना है, लेकिन फ्रैक्शंस में जो है असेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से करना है, तो चलिए लेट्स सॉल्व। तो चल 4/7, 2/5, 4/35 एंड 8/7 है मेरे पास। तो मेरे पास ये क्वेश्चन है, तो अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन क्लास देखी होगी, उसमें मैंने सारी चीज़ें जो है आपको और बेहतर तरीके से समझाई हैं कि किस तरीके से इंटीजर्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख सकते हैं डिनोमिनेटर में, इसमें डिनोमिनेटर से में 7 है, इसमें डिनोमिनेटर 5 है, इसमें डिनोमिनेटर 35 और इसमें डिनोमिनेटर सेम है। इसमें दो मेथड कर सकते हैं हम, एक तो है एलसीएम मेथड, एक तो है एलसीएम मेथड, यानी एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स निकालना है। तो चलिए अब हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं सभी का। 7, 5, 35 और 7 का निकालेंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करें। तो सबसे एलसीएम जब भी निकाला जाता है तो छोटे प्राइम नंबर से जो है डिवाइड किया जाता है। छोटे प्राइम नंबर से नहीं, 2 से तो नहीं होगा, 3 से कोई नंबर नहीं होगा। चलिए 5 से हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, 7 एज इट इज़ नीचे उतरेगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे 5 7 ज़र 35, 7 एज इट इज़ नीचे उतरेगा। फिर उसके बाद जो है बाकी किसी नंबर से ये तो होगा नहीं, ये 7 से होगा, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। सो इसका एलसीएम जो है, एलसीएम जो निकला हमारे पास 7 × 5 विच इज इक्वल टू हमारे पास 35 है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जब 35 आ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सभी नंबर्स को जो है, सभी डिनोमिनेटर्स को जो है मुझे 35 लाना है। तो 7 5 ज़र 35, 5 7 ज़र 35 एंड 7 5 ज़र 35। तो अब जब मैंने डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 35 1 ज़र 35, 34 1 ज़र 4, तो 5 7 ज़र 5 7 ज़र 2 भी 7 ज़र करना है। तो यहाँ पर 5 से किया था, यहाँ पर भी है। तो चलिए 4 5 ज़र हमारे पास 20/7 आ गया। नेक्स्ट नंबर 7 2 ज़र 14/7 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 4/35। नेक्स्ट है हमारे पास 8 5 ज़र 40/35। अब तो हमें आ गया डिनोमिनेटर, सॉरी यहाँ पर मैंने 7 7 लिखा, यहाँ पे 35 आ जाएगा, यहाँ पर भी 35 आ जाएगा, क्योंकि 7 5 ज़र 35, 5 7 ज़र 35 आता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, अब इसको आसानी से असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, लेकिन क्या हमने ये वाले नंबर्स लिखने हैं? नहीं, ऊपर वाले को जो है असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो 4/35 सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 4/35। तो लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर। 4/35 पहला नंबर है हमारे पास, एंड दूसरा नंबर जो होगा वो देख लेते हैं। 4 के बाद क्या है? 14, ये 2/5 का आएगा।
2/5 है दूसरा। फिर उसके बाद तीसरा कौन सा नंबर है? 14, 14 के बाद 20 है। 20 किसका आता है? 4/7 का आता है। 4/7 एंड फिर उसके बाद 8/7। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या बताता है? इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ the numbers in each columns, each rows and each diagonals is the same होगी। is this is a magic square? क्या ये एक मैजिक स्क्वायर है? हमारे पास एक स्क्वायर दिया गया है जिसमें हमारे पास नंबर है, पहले में 2/13, 9/13, 4/13, दूसरी रो में है 7/13, 5/13, 3/13, 6/13, 1/13, 8/13। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे के लिए हमेशा रोज हम स्ट्रेट बनाते हैं, लाइनें, है ना। रो 2 और ये रही रो 3 और ये रहा हमारा कॉलम्स, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 और ये हमारा D1 है, डायगोनल फर्स्ट एंड डायगोनल सेकंड। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सम ऑफ ऑल रोज, सभी रोज का सम करना है, विच इज इक्वल टू R1 का देख लेते हैं। R1 2/13 प्लस 9/13 प्लस 4/13। डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ जाए, डिनोमिनेटर को कॉमन ले लिया जाता है। 2 + 9 + 4। अब अगर इनको सोल्व करते हैं तो ये आता है हमारे पास 15/13। रो का सम जो है 15/13 आ गया। तो चलिए रो फर्स्ट का, अब रो सेकंड का देख लेते हैं। रो सेकंड इक्वल्स टू हमारे पास पहला नंबर जो है हमारे पास 7/13, दूसरा प्लस 5/13 प्लस 3/13, 3/13। तो ये रही दोनों रोज। इसमें हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेते हैं। 7 + 5 + 13, 7 + 5 होता है 12, 12 + 3 होता है, ये हमारे पास जो है 15/13 आ जाएगा इसमें। अब हम रो 3 देखेंगे। रो 3 का सम निकाल कर देख लेते हैं। रो 3 जो है हमारे पास पहला नंबर जो है वह हमारे पास 6/13 प्लस 1/13 प्लस 8/13। आप देख लीजिएगा यहाँ पर रो में सेम नंबर है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेते हैं। 6 + 1 ये आता है 7, 7 + 8 वो हमारे पास होगा 15/13। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे पास जो है सभी रोज का जो है सम सेम आ गया, तो हम अब कॉलम्स का निकालेंगे। तो चलिए अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर R1 = R2 = R3। अब हम सम ऑफ कॉलम्स डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इस कॉलम फर्स्ट का देख लेते हैं। कॉलम फर्स्ट में क्या क्या नंबर है हमारे पास? 2/13, 2/13 प्लस 7/13 है मेरे पास, प्लस है मेरे पास 6/13। आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेते हैं। 7 + 2 होता है 9, 9 + 6 होता है 15/13। अब कॉलम 2 का देख लेते हैं। अभी ये लग रहा है कि ये मैजिक स्क्वायर हो सकता है। कॉलम 3 का देखते हैं। 9/13 प्लस 5/13 प्लस 1/13 है हमारे पास। तो चलिए अब हम कॉलम्स को सॉल्व करते हैं। 9/13, 5/13 एंड 9 और 5 होता है 14, 14 और 1 होता है 15/13। अब कॉलम 3 का देख लेते हैं। कॉलम 3 में
डियर स्टूडेंट्स, कॉलम 3 का भी देख लेते हैं। 4/13, 3/13 एंड 8/13। 4/13 प्लस 3/13 प्लस ये थोड़ा सा ऊपर गया, 3/13 प्लस है हमारे पास 8/13 डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 प्लस 3 होता है 11, 11 प्लस 4 होता है 15/13। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉलम 1 इक्वल्स टू कॉलम 2 इक्वल्स टू कॉलम 3। यहाँ तक इक्वल सम आ गया। तो अब चलिए हम दोनों डायगोनल्स का निकालते हैं, सम ऑफ डायगोनल्स। डियर स्टूडेंट्स, डायगोनल्स का देख लेते हैं। तो चलिए अब हम डायगोनल्स देख लेते हैं। डायगोनल्स ऐसे होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो पहला डायगोनल्स D1 जो है हमारे पास विच इज इक्वल टू 2/13। आप देख सकते हैं 5/13 नंबर सेम है कि नहीं। 5/13 एंड 8/13। 8 और 5 होता है 13, 13 प्लस 2 होता है 15। ये यहाँ पर 15/13 आ गया दूसरे डायगोनल्स में। अब हमने देखना है लास्ट डायगोनल्स में। लास्ट डायगोनल्स में D2 इक्वल्स टू, D2 में 4/13 प्लस 5/13 प्लस 6/13। डियर स्टूडेंट देख सकते हैं आप, 6 प्लस 5 होता है हमारे पास 11 प्लस 4 होता है 15/13। अब जब हमारे पास देयरफॉर D1 इक्वल्स टू D2, अब हमारे पास कॉलम्स भी इक्वल्स हैं, रोज भी इक्वल्स आए, तो अब हमारे पास यहाँ ये मैजिक स्क्वायर है। तो वजह भी बता सकते हैं क्या ये मैजिक स्क्वायर है नहीं। तो चलिए अब लास्ट पे इस क्वेश्चन को क्या लिखना है, देयरफॉर इट इज ए मैजिक स्क्वायर। ये एक मैजिक स्क्वायर है। अगर हम वजह भी लिख सकते हैं क्यों है, तो लिखेंगे बिकॉज each diagonals, each columns and each rows have same sum। आपको अपनी मर्जी है, आप अगर यहीं तक लिख सकते हो तो वो भी ठीक रहेगा। अगर ये पूरी वजह के साथ बताना है तो ये भी लिख सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको और भी बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बताता है, एक रेक्टेंगुलर शीट जो है ऑफ पेपर 12 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर जो है वाइड है। फाइंड इट्स पेरीमीटर, और इसका हमने पेरीमीटर निकालना है। तो चलिए अब हमारे पास एक चलिए अब हम ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है मान के चलो, जिसकी यहाँ पे इसको मैं प्रॉपर तरीके से ड्रा कर सकता हूँ। एक रेक्टेंगुलर शीट बना लूँगा जिसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर है, और जिसकी ब्रेड्थ जो है 10 डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने इसका पेरीमीटर निकालना है। एज यू ऑल नो, पेरीमीटर देखेंगे सबसे पहले लेंथ ऑफ rectangular sheet, rectangular sheet which is equal to length of rectangular sheet 12 सेंटीमीटर। अब width of rectangular sheet, width बोल लो या breadth बोल लो, width of rectangular शीट, विड्थ कितनी है हमारे पास 10 2/3।
अब ये जो है हमारे पास मिक्सिड में है, तो हम इसको इम्प्रॉपर में भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है एंड बाद में प्लस करना है। 12 2 ज़ा 24, 1 कितना हुआ 25/2 होगी इसकी लेंथ, और ब्रेड्थ कितनी होगी 10 3 ज़र होता है 30 प्लस 2 जो है अपान 3, हमारे पास जो है 32/3 होगी इसकी लेंथ। अब वी नो दैट हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये है पेरीमीटर का फॉर्मूला। सेम हम वैसे ही करेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है हमारे पास 25/2, ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास प्लस 32/3। इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकालो, जैसे आपको इजी लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट कॉमन मल्टीपल से इजी रहेगा। तो पहला कॉमन मल्टीपल दोनों का जो है 2 3 ज़र 6, 3 2 ज़र 6, यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 25 3 ज़र होता है 75 प्लस 32 2 ज़र कितना होता है 32 2 ज़र कितना होता है 64/3 2 ज़र हमारे पास 6, यहाँ पर भी 3 2 ज़र 6 यहाँ पर भी आ गया। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर कैमरा लेकर आता हूँ, यहाँ साइड पे बाकी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वो था हमारे यहाँ तक आप देख सकते हैं। अब इसके आगे जो है 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 75 प्लस 64, अब डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेते हैं तो वो तो 6 आ गया। 5 और 4 होता है 9, 5 और 4 होता है 9, देख सकते हैं, एंड 7 और 6 होता है 13, 139/6 मल्टीप्लाई बाय 2। डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस की बात करते हैं, अगर फ्रैक्शन को सॉल्व करना हो उसमें जो है हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो अपोजिट साइड जो है उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, अगर वो होते हैं, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सकता है तो चलिए 2 1 ज़र 2 होता है, 2 3 ज़र 6, हमारे पास जो है आंसर आया 139/3 पेरीमीटर of rectangular sheet which is equal to 139/3। अब अगर इसको हमने मिक्सिड में करना होगा वो भी कर सकते हैं, वो है क्वोशंट इनटू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। आपको या तो ये आंसर लिखना है या तो मिक्सिड वाला लिखना है। चलिए अब हम इसको मिक्सिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 13 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 4 ज़र होता है 12, बचा 1। अब 9 को नीचे उतारेंगे, 3 1 ज़र 3, 3 6 ज़र 18, बचा 1। अब क्वोशंट कितना है हमारे पास 46, डिवाइज़र कितना है हमारे पास 3 है, और रिमाइंडर कितना है 46 1/3। डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा कैमरा दूर लेकर आता हूँ, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और ताकि जो है आपको ये क्वेश्चन जो है फेयर कर लेना। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि जो है, और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि जो है मेरी वीडियोस का जो है आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए जैसे ही पोस्ट हो जाएगी। शुक्रिया, शब्बा खैर, आपका दिन शुभ हो।